हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश। जैसे कि परसेंटेज की क्लासेस चल रही थी, परसेंटेज के 2 पार्ट हो चुके थे। आज है परसेंटेज का पार्ट 3, यानी कि परसेंटेज पार्ट 3। ठीक, जो सवाल मैंने अभी तक कराए थे वो छोटे छोटे थे। ऐसा नहीं है कि आते नहीं है किसी पेपर में, प्री वगैरह में आप देख सकते हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं। हलवा ना समझिए उन सवालों को, उनको भी लगाइए। जो तरीके मैंने बताए, जो वैल्यूज़ मैंने बताई, उनको भी आप याद करिए। वो जब भी आपको समझ लीजिए ऐसा सवाल करना होगा जहाँ पे जैसे इसमें जो वैल्यू लिखी है 14 से 2/7, तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी कि हाँ 14 से 2/7 की वैल्यू ये सर ने लिखवाई थी, तो इसका मान ये है, डायरेक्ट मैं करूँ, क्यों मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसको जोड़ूँ और उसके बाद बटे 100 करूँ। इतना कुछ करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी अब सवाल होंगे वो इससे पिछली 2 क्लासेस से लेवल थोड़ा ऊपर होगा। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको बेसिक बताया, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज की डेफिनेशन बताई। परसेंटेज यानी फॉर एवरी 100, या फिर प्रति 100, या फिर प्रति सैकड़ा, या फिर हर एक में 100, 100 में 1, या फिर हर एक में 100 का मान ही क्या होता है, परसेंटेज होता है। अब देखिए इस सवाल में हम क्या अप्रोच लगाएंगे कि ये सवाल बहुत ही जल्दी एवं सेकंड्स में हो जाए। कुछ नहीं करना है आपको, 14 से 2/7 यानी कि 14 × 98 + 2 यानी कि 100, 100/7, 1/7। आपके वैल्यू मैंने लिखवाई थी कि 14 से 2/7 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/7 होता है। अब देखिए किसी संख्या का 14 से 2/7 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 840 बन जाती है। उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, आपको पता है जो डिनोमिनेटर नंबर होता है वही ओरिजिनल नंबर होता है, वही मेन संख्या होती है, वही समझ लीजिए क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे उसको, असल संख्या हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, नीचे 2 नंबर होता है डिनोमिनेटर, वही क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। चाहे कोई भी चैप्टर हो, हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा वही आपका मेन संख्या या फिर वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या 7 थी, उसमें कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। तो संख्या क्या हो जाती है, 840 हो जाती है। 7 में 1 हम जोड़ा, कितना आ गया, 8 आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 8 × 8, 8 × 5 = 40। 7 का मान हमसे पूछा गया, वास्तविक संख्या का मान कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सेकेंड्स में आंसर निकालिए, करिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर 9169528642 पे। किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो, किसी को डिमोटिवेशन फील हो रहा हो, तो वो भी आप मेरे से सलाह ले सकते हैं, कैसे तैयारी करें, क्या अप्रोच रखनी है तैयारी करने की, ये सब चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लिए, साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 37 से 1/2, वीडियो चालू हो गया ना, हाँ, 1/2 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 7777 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। 37 से 1/2 का मतलब है 37.5। आपको मैंने बताया था कि 12.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। अब आप बताइए 12.5 का क्या मान था, बताइए। 12.5 का मान था 1/8, तो 37.5 का मान क्या हो जाएगा, 3/8। 3 को उससे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, यानी कि 37 से 1/2 का मान क्या होगा, 3/8। किसी को अगर निकालना नहीं आता है तो भी मैं बता दूं, 37 × 74 = 75/2। परसेंटेज हटाएंगे, ये परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए वास्तविक संख्या में उसी संख्या को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो संख्या कितनी बन जाएगी, 11 बन जाएगी। जब हम 8 में 3 प्लस करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 11। 1 का मान क्या हो जाएगा, 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77, ठीक, 707। 8 का मान हमें पूछा गया, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या है, 56, 56। वास्तविक संख्या का मान पूछा गया था, यानी कि 8 का मान पूछा गया था, तो कितना आ गया, 56।
नोट कर लिए सवाल को, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल, किसी संख्या में से उसका 40% घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 30 हो जाती है। उसका 40%, तो आप जानते हैं कि 40% का जो मान होता है वो 2/5 होता है, ठीक। अब वास्तविक संख्या 5 है, उसमें उसी का मान घटा दिया जाए, यानी कि 5 में से 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा 3, और 3 का मान हमें दिया है 30, 1 का मान हो जाएगा 10, किसका मान पूछा गया, वह संख्या ज्ञात करें, तो 50 का मान कितना हो जाएगा 50, यही क्या है आंसर है, ठीक। अब आप इसका 40% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, 50 में जब आप 20 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। प्रूफ, भाई 50 का किसी संख्या में उसका 40% निकालेंगे, 5 चौक 20 आएगा कि नहीं, तो घटा देंगे तो 30 ही आएगा कि नहीं, बताइए। कहीं से सवाल गलत लग रहा है, प्रूफ कर दिया। अब तो नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 25 जोड़ने पर वह बढ़कर स्वयं का 120% हो जाती है। तो स्वयं का 120% का मान आपको पता है, 20 चक 120 पंजे 100, ठीक है। अब देखिए किसी संख्या में 25 जोड़ने पर वह स्वयं बढ़कर स्वयं का 120% हो जाती है। तो 5 कितना बढ़ा, 6 बढ़ गया, संख्या कितनी हो गई 6 बढ़ गई, तो 1 बढ़ा कि नहीं, तो 1 का मान कितना दिया था 25, तो संख्या क्या थी 25 पंजे 125, यही क्या है आंसर। अब आपको फिर इसमें यकीन ना हो रहा हो तो 125 का 120 जब आप निकालेंगे, 20 छक्का 20 पंजे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 छक्का 150 आ जाएगा, सही कर रहा है ना। हाँ, तो देखिए वास्तविक में जब आप 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा भाई, 125 प्लस 25 150। प्रूफ हो गया कि नहीं सवाल, बताइए। तो आंसर इसका क्या था 125 था। किसी संख्या में 25 जोड़ने पर वह बढ़कर स्वयं का 120% हो जाती है। तो संख्या 125 थी, उसमें कितना जोड़ा गया 120 जोड़ा गया, या फिर 25 जोड़ लीजिए आप भाई। 125 में हमने कितना ऐड कर दिया 25 ऐड कर दिया, तो वो कितना बढ़ेगी 125 बढ़ेगी। नोट कर लिए इस सवाल को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल, दो संख्याएं a और b किसी तीसरी संख्या से 20 और 40 कम है। देखिए कोई दो संख्याएं हैं a b और तीसरी संख्या हमने मानी c। तीसरी संख्या को अगर 100 माने तो a उससे 20 कम थी तो ये 80 रही होगी, और b उससे 40 कम थी तो ये 60 रही होगी कि नहीं। अब आप काट दीजिए सबको, 5 3 4, क्या रेशियो आ गया 4 3 और 5। अब पूछा गया है तो ज्ञात कीजिए b a का। आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जिससे तुलना करते हैं उसी से भाग करते हैं, तो यहाँ a से तुलना की जा रही है b का। तो b कितना है 3 है, किसके a के, a कितना है 4, तो बट्टे गुणे 100, 4 कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, 25 3 75% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कि b a का कितना परसेंट है, तो 75% है b a का, वरना 4 का आप 75% निकालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 25 3 75, 25 चौका 100, 4 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तरीका समझ में आ रहा होगा। प्रूफ भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ बेसिक नहीं है, बेसिक बिल्कुल लगाइए ना। बेसिक लगाने बैठेंगे आपका पेज भर जाएगा आधा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बेसिक छूने की। देयर इज़ नो नीड ऑफ टच बेसिक, बेसिक टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। हो गया, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15 20 कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। तो देखिए पहली, ये दूसर, ये तीसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके।
तो तीसरी संख्या से ये 15 कम है, ये 20 कम है। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये कटेगा, 5 से कटेगा, कोई मतलब नहीं है उसका कि काट दें, रहने दीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 20 चौक 20 पंजे 100, 55 25, 5 अट्ठे 40, 2 42 बटे 4, ये अपने पास आ जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, सही 1/4%। यही क्या होगा आंसर। एक और तरीका इसमें बताते हैं, पॉइंट में कैसे निकालें। अब ये 1/4 है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 106.25%, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। 106.25 कैसे, देखिए जब हमने कहा, अब ये देखिए पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना है, 80 अगर मान लें तो 80 का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100% होगा। ठीक है, कितना होगा? 100% होगा। और वो कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 5, कितना? 5। तो 5 कम है किससे? 80 से। तो ये 1/16 हो जाएगा। 1/16 का मान आपको पता है क्या था? 6.25 था। बताइए कितना था? 6.25 था। तो 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 106.25% या फिर 100.6.25 का मतलब 1/4%। ऐसे भी कर सकते हैं, जितना दिमाग आपका तेज, जितनी कैलकुलेशन आपकी तेज, आप वैसे भी कर सकते हैं कि 80 का 100% था, 5 और ज़्यादा था, तो 1/16 कितना आ जाएगा? 6.25। 6.25 का मतलब 106 सही 1/4। यही क्या है, सवाल का आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। और देखिए ये सवाल, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50%, 75% कम है, तो दूसरी संख्या में कितने % की वृद्धि, इंक्रीमेंट की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से एक है 50, एक है 75 कम। ठीक है, ये 50% कम हो गई, ये 75% कम हो गया। अगर हमने 100 माना है तो उसमें 75 जब घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 50 जब घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना बीच में कहाँ गायब हो जाता हूँ, तो सवाल आप लोग नोट कर लें, अच्छे से लिख लें। कई बच्चे लिख रहे होंगे, कई बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, तो इसलिए मैं हट जाता हूँ। बाकी एक और चीज़, मैं जब हटता हूं तो उसके बाद मैं वीडियो पॉज करता हूं, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर मैं रिज्यूम करता हूं, तब ये मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मोबाइल और ट्राइपॉड से मैं पढ़ा रहा हूं। तो अभी यही सेवा है, जब भी डिजिटल बोर्ड आ पाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से, तो फिर तड़ातड़ सवाल फिर हटेंगे ही नहीं, केवल साइड हो जाएंगे, ताकि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन बदलते जाएंगे, मैं यहीं खड़ा रहूँगा और आंसर बताता जाऊँगा। ठीक, तो देखिए अब पूछा गया है कि दूसरी संख्या में कितनी वृद्धि की जाए। दूसरी संख्या में कितनी वृद्धि की जाए, दूसरी संख्या में कितनी वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। पहली संख्या 50 है, तो दूसरी में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 25 बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? दूसरी से। क्या आ जाएगा? 100%। दूसरी संख्या में 100% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो पहली संख्या हमें क्या होगी? प्राप्त हो जाएगी। भाई 25 में 25 बढ़ेगा, 25 में 25 आप बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100%। यही क्या है? आंसर। 100% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी भी महानुभाव बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस सवाल में दिक्कत है, बता दीजिए, फिर से बता दीजिए, या कुछ भी। उसको पर्सनल में आप लोग अपना नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं खुद पर्सनल मैसेज कर दूंगा कि हाँ आपको ये दिक्कत है, मैं उसको पर्सनल फिर समझा दूंगा, सवाल भेज दूंगा। और क्या, अभी क्योंकि संसाधन कम है तो यही प्रयास कर सकते हैं आप लोगों के लिए, और कुछ नहीं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए,
टेलीग्राम चैनल बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं डाल रहा हूँ। जिस दिन टेलीग्राम चैनल बच्चे ज्वाइन कर लेंगे उस दिन मैं पीडीएफ अपलोड करता जाऊँगा। पीडीएफ बनी हुई रखी है, बस अपलोड करना बाकी है। नोट हो गया? बताइए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए एक मजेदार सवाल। पहली संख्या तीसरी संख्या से 45% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितना कम है? प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है ये। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या से 45% कम है, तीसरी संख्या से 45% कम है तो ये 55 होगी, तथा दूसरी संख्या तीसरी से 20% कम है, 20% अधिक है, अधिक है, सॉरी अधिक है, ठीक। तो ये होगा। अब प्रथम दो संख्याओं का औसत, प्रथम दो संख्याओं का औसत आप जानते हैं, औसत की क्लास चली रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया है। तो 120 प्लस संख्याओं का योग यानी बटे संख्या, तो 175 बटे 2 यानी कि 2 अठे 16, 2 सत्ते 14.5। ये क्या आया? पहली दो का औसत आया। और प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो तीसरी संख्या से ये औसत कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 100 माइनस 87.5, तो ये आ जाएगा 12.5%। यही का बा आंसर बा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12.5 आप जोड़ देंगे, 5 5 10, 7 2 9 1 10 का 0, 8 1 9 10 का 0, 100 आ जाएगा। कि पहली दो का औसत, रेड उठाते हैं, रेड बच्चों को दिखता नहीं था इसलिए मैंने रेड का उपयोग बंद कर दिया। पहली दो का औसत, पहली दो का औसत निकाला, कितना आएगा? 87.5। संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर, ठीक। तीसरी से कितना कम है? तो तीसरी से कितना कम है? तो 100 में से 87.5 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 12.5% कम है। अब ये 100 में कम था तो परसेंटेज निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई, 100 में कम था। बताइए, डायरेक्ट हम माइनस करके बता सकते हैं कि कितना कम होगा? 12.5, क्योंकि इसकी तुलना ही किससे की जा रही है? 100 से की जा रही है, 100 से। और आप जानते हैं कि किसी चीज़ का 100 में मान ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो यही परसेंटेज हमने लगा दिया, सिंपल सी बात थी। वरना वो तरीका था कि प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? तीसरी से किया जा रहा है। तो 12.5 कम थी, किससे कम थी? तीसरी से, यानी कि 12.5 कम है किससे? तीसरी से। तीसरी 100 थी, 100 से 100 कट जाएगा, परसेंट लग जाएगा। अब ये पहले से 100 से हमें क्या कर रहा है? कंपेयर करके बता रहा है, तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया, परसेंटेज में मान बता दिया। इतनी चीज़ें, इतनी कॉमन सेंस वाली चीज़ें आपको समझनी होंगी। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दीज कॉमन थिंग्स। समझ में आया कि नहीं? साइड हो जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन करा दें, फिर उसके बाद छुट्टी। देखिए ये सवाल बहुत ही मज़ेदार ये सवाल है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। ये पहली मानिए, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक। पहली संख्या तीसरी से 8.33% का मान जो होता है वो 1/12 होता है। कितना होता है? 1/12 होता है। आप लोगों को लिखवाया था मैंने। तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 15:16 है। तो ये 12 से एक भी नहीं कटेगा, तो इसको हमें 12 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा और 12 के मल्टीपल में और 16 को ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि 12 से वो कट जाए। और रेशियो में आप लोगों को मैंने बताया था, रेशियो चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा कि
रेशियो को किसी भी सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई, भाग या कुछ भी करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इन दोनों को 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 45 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। दो ही रेशियो दिए थे। अब 48 आप जानते हैं कि कट जाएगा, यानी पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.3 कम है। पहली संख्या तीसरी से कितना कम है, 1/12 कम है। तो 12 चौक 48 होता है। कहीं और कर देते हैं वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये 48 थी, ठीक। तो 48 पहली संख्या क्या है, 1/12 कम है, यानी कि 4 कम है। और 48 से अगर पहली संख्या 4 कम है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 44 हो जाएगी कि नहीं भाई। पहली संख्या तीसरी से 1/12 कम है और तीसरी संख्या 48 है, तो 1/12 का क्या आएगा, 4 आएगा। तो पहली तीसरी से कितना कम होगी, 4 कम होगी, और तीसरी क्या है 48, तो उससे 4 कम, तो ये क्या होगी, 44 आएगी। बताइए, कोई भी डाउट यहाँ तक। अब हमें पूछा गया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी से 1 कम है बटे 45 गुणे 100, 5 9 45, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20/9। ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 2.22% आएगा। 2.22% क्या होगा, आंसर होगा। कोई भी डाउट भाई। पहली दूसरी से 1 कम थी, कंपेयर किससे किया जा रहा है, दूसरी से, तो कितना कम होगी, 2.22% कम होगी पहली संख्या दूसरी से। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप बताइए। साइड हो जाते हैं, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग ताकि, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीपल माना, ठीक है। और रेशियो को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को बता चुके हैं। ये था आज का ये था आज का आखिरी सवाल। मिलते हैं इसी के आगे से, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग सवाल लगाते रहिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंचे, वो लोग भी मैथ को पढ़ सकें और उनके सरल हल जो हैं वो सीख सकें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।